हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा सुफियान का व्लॉग के ऊपर, जिसका वो वाला व्लॉग यानी परसों का व्लॉग है। उसके अंदर वो टाइटल था कि जोहान को स्टिचेस लग सकते हैं। मुझे उस व्लॉग को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट आई हुई थी, बट मैं वेट कर रही थी इनके आज के दिन के व्लॉग का, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या जोहान को वाकई स्टिचेस वगैरह लगे हैं या नहीं लगे हैं। अब जो उन्होंने क्या बोला कि हमने OMFS डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, हमने बहुत सारे डॉक्टर को कॉल पे कंसल्ट किया। उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं, आपको इसी तरीके से इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मतलब ना चल सकते हो, उस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं। अब हुआ क्या था बेसिकली, बच्चा जब गिरा ना तो वो जो नहीं एक बीच में लकीर होती है हमारे दांत और होंठों को मिलाने वाली, वो लकीर शायद उसकी थोड़ी सी स्वाइल हो गई और उसकी वजह से वो थोड़ा सा खुल गई, जिसकी वजह से बच्चे का जो अंदर का जो मांस वगैरह था वो नज़र आना शुरू हो गया। तो ये सीन हुआ था। अच्छा जी, अब अगर वो ब्लडिंग वाले स्टिचेस वाले अगर इश्यूज़ होता, स्टिचेस में ये होता है कि आपके बच्चे का ब्लड रुक ही नहीं रहा होता ना, क्योंकि स्टिचेस लगते हैं तब वो ब्लड नहीं रुक रहा होता, वो चमड़ी खुल जाती है, उसमें से ब्लड बह ही रहा होता, तो उसको रोकने के लिए आपको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। और वो फिर वो चीज़ बंद होती है, क्योंकि वो ज़ख्म जब हो जाता है, तो जब वो लगता है आपको कोई भी फटता है, यानी फटने वाला सीन, सर फट गया, कभी किसी बच्चे की वो जो दाढ़ी वाला हिस्सा होता है वो फट गया, वो उधर से खून नहीं बंद हो रहा होता, बह ही रहा होता, तो फिर उसको रोकते हैं। वो चमड़ी उसकी क्योंकि कुछ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही होती, फिर उस चमड़ी को अब उससे तो चिपका नहीं सकते ग्लू से, तो ऑब्वियसली स्टिचेस वगैरह से ही उसको दोबारा से प्रॉपर किया जाता है उसके स्किन को। तो इस वजह से स्टिचेस वगैरह लगाए जाते हैं। देखो, कल पूरा का पूरा व्लॉग उन्होंने अपलोड किया। ठीक है भाई, आपके बेटे है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप इनके व्लॉग्स में सुनोगे, इनके व्लॉग्स में टोटली बात हो रही है नज़र की कि बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चे को। अच्छा जी, चलो मैं मानती हूँ बच्चे को नज़र लग जाती, नज़र इज रियल। बच्चे को नज़र लगवा कौन रहा है, मेरे को ये बताओ। आपके घर में किसी ने CCTV कैमरा लगाया? नहीं लगाया। आप अपने बच्चे की एक एक एक्टिविटी को दिखा रहे हो। कल जब आपके बच्चे को लग गया था, आप उधर भी बता रहे हो कि मेरे बच्चे को लग गया और मेरा बच्चा देखो फिर भी इतना एक्टिव है। तो ये सब कुछ किया है, मतलब आप अपने बच्चे को खुद ही अपने बच्चे के दुश्मन जब बने फिरे हो, और जब खुद ही आप अपने बच्चे को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फिर आप लोगों पर अगर बोल देते हो कि मेरे बच्चे को नज़र लग रही है, अगर आपको फील हो गया है, ठीक है, अगर मुझे एक चीज़ फील हो जाती है कि मेरे बच्चे को उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मल माँ बाप क्या करेंगे, उस बच्चे को उस चीज़ से दूर रख लेंगे कि नहीं यार, हमारे बच्चे को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, हमें नहीं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके बच्चे की मूवमेंट्स जो है, जो हरकतें हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो नज़र लगता है, और किसी की पता है, मैं एक बात बोलूँ ना, किसी का खून बहुत हल्का था, हमारे इधर कहते हैं कि किसी किसी बच्चे का ना खून बहुत हल्का होता है, उसको हर चीज़ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, उसको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, उसको कुछ भी चीज़, कोई भी खाने पीने का, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, जर्म्स वगैरह, कोई भी किस्म की बीमारी आती है वो उसको फ़ौरन हिट कर जाती है। तो किसी बच्चे का खून बहुत हल्का होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का खून बहुत हल्का है, आपके बच्चे को नज़र बहुत लग जाती है, अव्वल तो इस चीज़ का ताल्लुक नज़र से नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है बच्चों की। बच्चे इसमें बैठने का नाम ले ही नहीं रहे होते। बच्चे इतनी मस्ती कर रहे होते हैं, इतनी मस्ती कर रहे होते हैं कि उनको कंट्रोल करना ना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान बटाना पड़ता है। इन्हें बहुत कुछ ना, मतलब बहुत ध्यान से, ये इनकी एज बहुत खतरनाक होती है, खास करके जब से वो एक 4 पाँव से चलने के बाद जब वो खड़ा होने वाली पोजीशन आती है ना, और जब तक वो प्रॉपर चलना नहीं सीख जाते, ये एज सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्या होता है कि खड़े होते हैं कोई भी चीज़ को पकड़ के, अब ये क्या करते हैं, अपने हाथ पैर छोड़ते हैं और वो धड़ नीचे बैठते हैं, तो उसी दरमियान ये जो दाढ़ी वाला हिस्सा होता है, ये भी बहुत फटने का डर होता है। और अक्सर वजह ना ज़बान की भी इशूज़ हो जाते हैं, होंठ फटने के डर होते हैं, सर लगने का डर होता है, बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं। सर पे लग जाते हैं, सर के बल गिर जाते हैं, बेड से नीचे गिर जाते हैं, खास करके जब वो लोटकड़ियाँ खाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल हर माँ बाप फेस कर रहा होता है, मैं ये नहीं बोलती नहीं करता। अच्छा, निदा सुफियान को लेकर बहुत सारे कमेंट्स थे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, वो ये कर रही है। देखो, माँ का तो बनता है, ओवर रिएक्ट तो नहीं था, बट हाँ मुझे ये लगा कि इसका हमेशा रिएक्शन अलग अलग आते हैं। यानी जब उसको नानी के घर में लगता है तब उसका रिएक्शन अलग आता है, और जब उसको दादी के घर में लगता है तब उसका रिएक्शन अलग आता है। लेकिन उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि एक माँ का रिएक्शन ओवर रिएक्शन था। ओवर रिएक्ट करना अलग चीज़ है, लेकिन परेशान वो जेनुइनली हुई थी, क्योंकि उसको लगता है यार, देखो एक माँ को फील होता है जब उसके बच्चे को लग रहा होता है। और ये कहना कि वो एक बाहर घूमने वाली लड़की है तो इसलिए उसको उसके अंदर माँ की ममता नहीं है, बिल्कुल है, माँ की ममता है, वो माँ की ममता करती है। और बाहर भी अगर वो जा रही थी फिलहाल, तो हाँ, मैं उस चीज़ पर बोलती हूँ हमेशा, जब आप अपने बाहर को, जब आपका बच्चा बीमार होता है और आप उसको छोड़कर बाहर सिर्फ अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए चले आते हो, तो वो क्वेश्चन आंसर बनता है। जैसे उस दिन इनको एक उसमें जाना था, फंक्शन में जाना था, इवेंट में जाना था, और उससे पहले पूरा दिन उन्होंने अपनी शॉपिंग में बिताया और बच्चा उधर बीमार था। और ज़ुहान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, लिटरली बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, क्योंकि उसको ना शायद बहुत सारी चीज़ों की ना
उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे बहुत केयर माँगते हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखो नानी-दादियों की एज हो चुकी होती है, एक टाइम के बाद ना उनकी एज हो चुकी होती है। मैं ये नहीं बोलती कि उसको कोई बच्चे पालना नहीं आते, लेकिन अब के बच्चों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने जो बच्चे पाले ना वो बहुत ईज़ी गोइंग बच्चे थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब आ रही है ना, सारी नई-नई बीमारियाँ निकल कर आ रही है, प्रेगनेंसी के इतने इश्यूज़ निकल कर आते हैं, ये सब अब नए-नए निकल कर आ रहे हैं। हमारी नानी-दादी के दौर में नहीं थे, जो हमारी माँओं ने जो चीज़ें झेली हैं वो तो शायद हम झेल भी नहीं सकते, सही है ना? हमारे तो अलग-अलग लेवल की प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, तो वही चीज़ ज़ोहान के साथ हो रही है। उनको लगता है कि यार ये बच्चे नॉर्मल तरीके से पल जाएँगे, लेकिन ये बच्चे नॉर्मल नहीं है भाई। इनको पालना आसान काम नहीं है, टास्क है हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, जो आजकल की जितनी जनरेशंस नई निकल रही हैं। वो सारे क्या है ना फॉल्टेड पीस है, सब फॉल्टेड पीस जो है ना, वो पीछे बैक पे थे, अब ये सारे एक साथ निकल कर आए। ये पूरी की पूरी जो कास्ट हो रही है ना 2020 के बाद की, वो पूरी की पूरी कोरोना के बाद हर एक बच्चा जो है ना अलग ही निकल कर आ रहा है। इतनी मस्ती करते हो ना भई, लेवल दी मस्ती करते हैं, इतनी कुछ चैन नहीं पड़ता। अच्छा लगता-पुगता रहता है भी, उसके बाद भी मस्ती कर रहे होते हैं। अरे बाबा लग गया, अब तो बैठ जाओ। मतलब एक बंदे को अगर एक बार लग गया, एक बच्चे को 2 घंटा तो कम से कम शांत बैठेंगे, नहीं बैठे नहीं, फिर तो वही मस्ती, फिर से वही हरकत करेंगे कि नहीं दोबारा लगेगा, अभी हमें इतना लगे हमें चैन नहीं है। अच्छा अगर उस बच्चे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो वो रोना-धोना रुक स्टॉप करता ही नहीं, वो बच्चा रोता ही रहता है। अगर बच्चे को कहीं भी तकलीफ़ होगी वो रोता ही रहेगा। वो अगर उसके खून नहीं बंद होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मुझे कल ही रात पता चल गया था। मैंने कहा कोई, क्योंकि स्टिचेज़ के लिए कोई 2 घंटे 2 दिन वेट थोड़ी करना पड़ता है कि नहीं 2 दिन वेट होगा और उसके बाद जाके स्टिचेज़ लगेगा। अगर स्टिचेज़ के इश्यूज़ हैं तो आपको तो वो फटाफट कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल भेजेंगे कि भई जाओ। और इतने बड़े मुंबई शहर के अंदर हॉस्पिटल्स की कमी तो होगी नहीं भाई, ज़ाहिर-सी बात है। कहीं न कहीं किसी न कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएगा। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, डॉक्टर्स तो मिल ही जाएँगे और स्टिचेज़ तो लगा ही देंगे किसी भी हाल में करके। कोई स्टिचेज़ का वेट नहीं करना पड़ता कि एक दिन पूरा निकाल दिया आपने अपनी उसमें और आप बोल रहे हो कि अब दूसरे दिन हो सकता है। मुझे पहले ही पता था, मैंने कहा स्टिचेज़ नहीं लगने वाले, क्योंकि इतना वेट नहीं होता स्टिचेज़ में, ठीक है ना? कि आपको 2 दिन बाद जाकर उस ज़ख्म पर स्टिच लग रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर अगर वो ज़ख्म के अंदर से खून नहीं आ रहा है, वो ज़ख्म अपना बैठना शुरू हो गया है, तो फिर स्टिचेज़ क्यों लगेंगे? फिर तो वो नॉर्मल ही ठीक हो जाएगा, उसमें स्टिचेज़ की नीड ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर उन्होंने इस चीज़ को भी एड्रेस किया कि कल के व्लॉग में हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, हम माँ-बाप है, फ्रेंड्स हम करेंगे, बट आप लोग व्लॉगर भी हो, आप लोग ये भी भूल जाते हो। मतलब इतना, मतलब बच्चा लगा हुआ है, उसको आपको पता है कि प्रॉब्लम है। आप अपने ऊपर अपने व्लॉग के अपने आस-पास बनाओ, बगैर बच्चे के आपको कंटेंट कंप्लीट ही नहीं है, आप उसको बोले देखो ये डांस कर रहा है। आप लोग फ़ोकस्ड करवाते हो एक-एक चीज़ पर ना, आपके बच्चे की फ़ोकस्ड खुद करवाते हो कि देखो इसने कान पकड़ी, ये सॉरी कर रहा है। लोग हालाँकि इस चीज़ को देखते हुए ऐसे ही निकल सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती फ़ोकस्ड करवाते हो कि देखो, देखो मेरे बच्चे ने ये नई हरकत सीखी है, देखो ये कर रहा है। तो लोग और फिर दोबारा पीछे जाके देखते हैं कि यार बच्चे ने क्या किया। वो इंटरेस्ट आप लोग खुद बढ़वा रहे हो अपने बच्चे के अंदर। एक होता है कि नॉर्मली बच्चे के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, नहीं, अब जैसे दीपिका और शुएब का व्लॉग हो चुका है, उसमें हर एक चीज़ को वो एड्रेस करवाते हैं। हर एक व्लॉग में एक ही चीज़ हो रही होती है, उम्मा करके दिखाओ, ऐसे करो, वैसे कर लो, ऐसे करके दिखाओ, कोई नई चीज़ सीख लेगा तो उसकी ज़िंदगी आराम कर देंगे। अब तो तुम ये करो ही, पूरी ज़िंदगी बैठ के तुम अभी पूरे व्लॉग में 11 मिनट के व्लॉग में तुम 50 बार ये हरकत करोगे तो ये हमारा व्लॉग कंप्लीट होगा। अरे भाई जीने दो उसको, उसकी मर्ज़ी से जीने दो, उसकी मर्ज़ी से करने दो। उम्मा करना सीख गया है तो उम्मा करना सीखा है। एक और चीज़ नहीं फ्रेंड्स सीखा है। अरे बाबा तुम अपने बच्चों को खुद हाइलाइट करा रहे हो, फिर वो ट्रोल होते हैं, फिर वो जब उनको बोला जाता है तो फिर आप लोग आ जाते हो कि हमारे बच्चे को बोला जाता है, हमें बोला जाता है। तो नॉर्मली रिएक्ट करो। मतलब ये व्लॉगर्स की ज़िंदगी में नॉर्मल रिएक्शंस क्यों नहीं है? मतलब जो हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, वो इनकी ज़िंदगियों में क्यों नहीं है? मतलब ठीक है भाई, हो रहा है। हम अगर हमारे बच्चे ने कोई चीज़ नहीं सीखी, हम एक आध बार बताएँगे कि यार देखो उसने एक नई चीज़ सीखी है, देन उसके बाद हम भी भूल जाएँगे, बच्चा भी भूल जाएगा, बच्चा करता रहेगा, हम भी उसको इग्नोर मार देंगे। हाँ ठीक है, वो सीख गया अब एक नई हरकत, अब हम उसको हर बार अलग किस्म से रिएक्ट थोड़ी करेंगे। और वो वाक़ई रिएक्शन कोई जेन्युइन होता भी नहीं, क्योंकि आप एक ही बार बच्चे को, अब बच्चा चलना सीखता है, मैं एक ही बार खुश होंगी कि हाय मेरी बच्ची ने कदम बढ़ाया, मेरी बच्ची चलना सीख गई है। अब वो जितनी बार चलेगी मैं उतनी बार बावली थोड़ी बन के घूम रही होंगी कि हाय मेरी बच्ची चलना सीख गई, बच्ची चलना सीख गई। वो फेक रिएक्शन होगा, क्योंकि जो खुशी है वो एक ही बार होने वाली है, पहली बार में ही खुशी होने वाली है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हमारी चीज़ लागू होती है ना, वो इन ब्लॉगर्स की ज़िंदगी में लागू नहीं होती है। अच्छा एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी है और जो ब्लॉगर की ज़िंदगी के अंदर भी मुझे नज़र आई, कि जैसे अगर नानी के घर पे चोट लग जाती है ना, तो दादी वाले इतना वो रिएक्शन देंगे ना, इतना भयंकर किस्म का रिएक्शन देंगे। या बच्चा नानी के घर बीमार हो जाएगा जाते ही, तो दादी के घर में जो है ना, दादी वाले अलग रिएक्शन देंगे कि यार उधर जाके बीमार हो गया, ये हो गया। और जब दादी के घर में होगा, तो अक्सर नानी वाले तो थोड़ा कम ही रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनको तो पता है उन्हीं की औलाद है, लेकिन फिर भी वो देते हैं। थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ननिहाल वाले भी नहीं करते, करते हैं भाई, सारे ही करते हैं। मतलब अगर एक घर के अंदर बच्चा बीमार हुआ तो दूसरे घर वाले एक ओवर रिएक्शन देंगे। वो बोलेंगे नहीं, नहीं ज़्यादा हुआ है, और अपने घर में अगर होगा तो बोलेंगे नहीं, नहीं ठीक है भाई, इतना होता है, चलता है, बच्चे हैं ये। और ये चीज़ मुझे यहाँ भी नज़र आई। मैंने कहा ओ भाई ये तो व्लॉगर्स के घर पे भी होता है ऐसे, क्योंकि जैसे ही उधर दादी के घर में लगा है,
तो नानी का रिएक्शन आप चेक करना, ज़्यादा लग गया, वो लग गया, वो तो एक कमेंट सब मैं रीड करी थी, बोलती नानी तो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे दादी ने जान के धक्का दिया है। और जब उसने बोला कि हम लोग अपने व्लॉग शूट कर रहे थे, मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, अब देखो ये व्लॉगिंग ही है जो उनको कहीं ना कहीं बच्चे से डिस्ट्रैक्ट करी। अब देखो नदा सुफियान अलग व्लॉगिंग करती है, इसके माँ बाप अलग व्लॉगिंग करते हैं, दादा दादी अलग व्लॉग, मतलब पूरा घर व्लॉगर है। इनके घर के अंदर कैमरे 24 घंटे स्टार्ट रहते हैं। अब इनका फोकस, मैंने क्या कहा, जब कैमरे स्टार्ट होंगे, आप जितना भी फोकस बंदे होंगे, आपके फोकस सिर्फ एक जगह पर ही आप एक टाइम पर सही से फोकस कर सकते हो। तो बच्चा निगलेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि इनके घर में हर कोई व्लॉगर है, इनके घर में हर कोई वीडियोस को लेके चल रहा है। एक एक दो दो सबके चैनल्स हैं, उसके लिए कंटेंट निकालना, भाई 20-22 मिनट का कंटेंट या 12-13 मिनट का भी 24 घंटे की नॉर्मल डेली व्लॉगर्स के लिए कभी कभार 14-15 मिनट का कंटेंट निकालना भी ना बड़ा अजाब हो जाता है। क्योंकि उनको पता है कि हम रोज़ उठना खाना सोना पीना नहीं दिखा सकते, हमें कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट अपने व्लॉग में बनाने के लिए दिखाना ही पड़ेगा, सही है ना। इसीलिए वो ऐसी कुछ अटपटी अटपटी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं। अब इनके घर में नौशीन भी आती है, वो भी अपना वीडियो बनाती है। अच्छा, उसका भी कल का व्लॉग देखा, उसके माँ बाप ने उसको बोला है चल चल निकल। आप जो ना आजकल भाई ये चीज़ एक नज़र आई है कि दोनों अपने अपने ससुराल में ज़्यादा वीडियोज़ बना रही है, इनके दोनों के ससुराल से वीडियोज़ बड़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो ये भी एक अचंभे की बात लग रही है। मतलब सोचो, मतलब एक इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में हमें कुछ कितना नया दिखता है ना। अगर ये ससुराल से वीडियोज़ बना रहे तो हमें वो चीज़ अजीब लिख रही है, हमें लग रहा है कि यार कैसे नया एक चेंज दिखा है। ससुराल से वीडियो है ना, हमें इनकी ज़िंदगी में चेंज नज़र आ रहा है। तो ये हाल है इनके। तो खैर ये वाला सीन रहता है। तो अब इनका ज़ाहिर सी बात है बच्चे पे ध्यान नहीं होता, बच्चा इधर उधर मस्ती कर रहा होता है, उनको लगता है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन वो मस्ती कर रहा होता है। अब उसकी मस्ती पता है क्या होती है, वो ऊपर चढ़ना सीखेगा, फिर उसको उतरना नहीं समझ आएगा, फिर वो उधार नीचे गिर जाएगा। मैंने समझ नहीं पड़ती, जब कैलकुलेशन के अंदर मिस कैलकुलेशन चल रही होती है, भाई बैठ जाओ ना वहाँ पर, हम आके उतार देंगे तुमको। चिल्ला लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो कि मुझे आके उतार दो, या थोड़ा सा चिल्ला लो, भाई तुम्हारे पास रोने वाली फैसिलिटी मौजूद है ना, वो रो लो थोड़ा सा कि भाई मैं रो रहा हूँ, मुझे आके नीचे उतार दो। नहीं नहीं बोले नीचे गिर पड़ जाएंगे, अरे लग जाएगा उल्टा सीधा, और लगता भी है भाई, बच्चों को समझते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझते ये लोग बच्चे। तो भाई थोड़ा सा चिल्ला लो, थोड़ा सा रो, यूं तो 50 मरतबा रोते रहते हो, यूं तो कुछ भी होता है तो रोते धोते आते रहते हो। जब ऐसी जगहों पे फंस जाते हो तो खुद नहीं बनो होशियार चंद, खुद चिल्ला लो थोड़ा सा कि नहीं हमको आके उतार दो, नहीं खुद होशियार बनेंगे। और अच्छा कभी हम देख भी लेंगे ना कि उतर रहे हो और हम इनको रोकेंगे नहीं, हम भागते हुए आएंगे तो और स्पीड से नीचे गिर जाएंगे। अरे भाई जितनी स्पीड से हमने भागा होगा ना, उससे ट्रिपल स्पीड में वो नीचे अपने छलांग मार चुके होंगे। ये हाल होते हैं। तो इतना किस मल्टीटास्किंग वाली वीडियोस हो गई है आजकल के बच्चों को, नहीं मल्टीटास्किंग वाली जिंदगी हो गई है बच्चों को पालना भी। तो ये हाल रहता है। तो इसीलिए इनके बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस नज़र आती है। अब वो भी अपने मॉडेस्टी को लेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब वो शॉप बढ़ा रहे, चलो अपना काम ही कर रहे हैं। देखो अपनी ज़िंदगी में हर कोई अपने काम को लेकर होता है, लेकिन यही हो रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में। और उसका बच्चा वाकई बहुत, मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि ये बच्चे की इनकी गलती है, बच्चा की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत शायद कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको हर चीज़ अटैक कर जाती है, उसको हर चीज़ ना रिएक्शन कर देती है। वो बच्चा रूहान है उस टाइप का, उसको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस जल्दी होते हैं। लेकिन अब वो बाहर भी इतना लेके नहीं जाती है, क्योंकि बाहर धूल मट्टी हर चीज़ से बचा हो रहा था, उसको लग रहा होता है कि बच्चा घर में सेफ़ है। लेकिन बच्चा घर में भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि घर के अंदर भी सब वर्किंग है, सब वर्क ही कर रहे हैं अपना, एक तरीके से व्लॉगिंग वर्किंग ही है। कहने को ये सब डेली व्लॉगर्स है, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी में डेली व्लॉगिंग बनानी पड़ रही है, एक वर्क की तरह उनको काम करना पड़ रहा है। क्योंकि जो नॉर्मल इनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ पहले कितनी बार उनको रीटेक्स लेने पड़ते हैं, कितनी बार ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा फिर ये एक और चीज़ यहाँ पर बोलते हैं कि हम कभी भी कोई चीज़ नई स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगियाँ पहले बहुत बिगड़ जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, ये हो जाता है। तो इनको शायद इन सब चीज़ों पर बहुत बिलीव्स है, ये मैंने नोटिस किया है। जैसे नज़र पर, थोड़ा सा काले जादू वगैरह पर, इनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी मेरा मानना है जब आप एक चीज़ों पर बहुत शिद्दत से भी बिलीव रखते हो ना, तो वो चीज़ें आपको नड़ती हैं। नड़ना मतलब कि आपको ना प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों की वजह से, अगर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर हो। तो एक होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इनसे हम अनकार नहीं रहे कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता, हमें पता है कि हाँ ये सब कुछ होता है। और एक होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में उल्टी प्लेट भी गिर जाएगी तो आप बोलोगे हाय मेरे बच्चे को नज़र लग गई थी, हाय हमारे घर को नज़र लग गई थी, हाय ये हो गया था, जो कि नॉर्मल ही होता है कि भाई गिर गया, इट्स ओके। ये थोड़ा सा इनका ना ज़्यादा है, मुझे लगता है हर चीज़ में इनको होता है बस नज़र लग गई, नज़र लग गई। अरे बाबा नज़र लग गई तो फिर तुम छुपा के करो। भाई एक ही चीज़ है, अगर आपको ये फील हो रहा है, अगर आपको हो गया कि भाई हमें नज़र लगाने वाले हज़ारों लोग हैं, हमसे हसद कर रहे हैं, हमें नज़र लगा रहे हैं, हमारी खुशी से लोग जल रहे हैं, तो फिर छुपा के रखना शुरू कर दो। भाई छुपा के रखने का हुक्म है ना कि भाई छुपा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हसद हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रहा है, तो आप अपने तक अपनी खुशियाँ रखो, आप अपने तक अपनी सारी चीज़ें रखो। नहीं ऐलान भी करना है, आके डिस्को भी दिखाना है कि जोहान डिस्को करके दिखाना, तो जोहान ये करके भी दिखाना, नहीं तो फिर आके रोना भी। हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ भसड़ हो जाता। भाई तुम नया स्टार्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी मैंने जितनी बार तुम्हारे
व्लॉग देख के। 2 दिन बाद ये जब से एक पैटर्न इन्होंने बना लिया, जब से ज़ोहान बीमार हुआ और उनको व्यूज़ बहुत अच्छे आए, तब से आप देखना 2-3 वीडियोज़ के बाद, 3-4 वीडियोज़ के बाद कोई ना कोई ज़ोहान की बीमारी को लेकर कोई ना कोई वीडियो आ जाता है। ज़ोहान को ये हो गया है, ज़ोहान को फिर से हॉस्पिटल एडमिट। 4 व्लॉग तो मैं देख चुकी हूँ जिसके अंदर ये लिखा हुआ है ज़ोहान को फिर से हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ सकता है। अरे बाबा सोचो भी मत, कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। अरे यार अभी पता है इतना, ये इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका नॉर्मली ऐसे टेस्ट वगैरह भी नहीं होते। मेरी 3 साल की बेटी है बट उसको नॉर्मली टेस्ट नहीं हुआ। जैसे हमसे सिरिंजों से कैसे ब्लड निकाल लेते, उनके ब्लड प्रेस कर करके, अल्लाह भाई इतनी तकलीफ से निकलता है। सोचो सिरिंज उनके अंदर होती है और वो ब्लड प्रेस कर करके निकाल रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा इनको तकलीफ दी जाती है बच्चों को। तो आप ऐसा सोचो भी मत। और कल तक एक डॉक्टर बोल रहा है टाँके लगाने पड़ सकते हैं, और कल तक उन्हीं डॉक्टरों से आपने बाद में, मतलब दूसरे डॉक्टरों से बाद में कॉल पर ही राब्ता कि भाई कल ही कर लेते, ताकि आपको इतना पूरा घूमना नहीं पड़ता। अच्छा कल कर लेते तो फिर कंटेंट कैसे बनता पूरे दिन का? पूरा दिन घूमा भी तो आसपास इसी के ही है ना, कि उसको लग गया है भाई। ठीक है, मैं अब ज़्यादा बोलूँगी तो बोलेंगे कि है ना, तुमको शायद पता नहीं है, तुम शायद इन सब चीज़ों। अरे भाई मैं भी माँ हूँ, मुझे भी पता है कि कितनी तकलीफ होती है। तभी मैंने निदा सुफियान के इस पे कहा कि भाई इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं, माँ थोड़ी सी ओवर रिएक्ट ही करती है। जब भी बच्चों को तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा माँ ही कमज़ोर पड़ जाती है, और माँ ही सबसे ज़्यादा मज़बूत होती है, पता है? ये आप देखना, हालाँकि बापों को कहा जाता है कि बाप बहुत मज़बूत होते हैं, लेकिन बाप नहीं देख सकते हैं। या जब उनके बच्चों को कोई एडमिट वगैरह की पोज़ीशन आती है, तो वो नहीं देख सकते, वो नहीं पकड़ सकते, वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके हाथ-पैर काँपने शुरू हो जाते हैं। एक माँ उस टाइम पर मज़बूत बन जाती है, अपने बच्चे को ना ढाल की तरह, मतलब एक सुई चुभने ना देने वाली, वो बच्चों को अपने बहुत कुछ करते हुए देख रही होती है। बस क्योंकि अगर इसको पता है कि अगर उसने बच्चा छोड़ा तो उसके बच्चे को और डबल नुकसान पहुंच सकता है उन चीज़ों से। तो एक माँ में मजबूती भी बहुत है। ऐसे ही थोड़ी बोलता माँ बनने के बाद चिड़िया भी जो है वो सांप से लड़ जाती है। तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं है, ये वाकई कहावतें लगती हैं। माँ जैसा मजबूत भी कोई नहीं है और माँ जैसा कमज़ोर भी कोई नहीं है। यानी माँ में एक दोनों ही खासियत मुझे फील होती है। तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि भाई माँ होना बहुत 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 ज़्यादा ना आपके लिए एक तरीके से प्राउड मोमेंट भी है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए कभी कभार तकलीफ भी हो जाता है कि यार आपको बच्चे को तकलीफ हो रही है, आपसे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती। माओ का रिएक्शन आ जाते हो, वो रिएक्ट लड़कियां नहीं करेंगी, औरतें नहीं करेंगी तो कौन करेगा यार? मर्द करते हुए अच्छे लगेंगे, मर्द बोलेंगे हाय हाय मेरा बेटा मेरे बेटे को वो करते हुए अच्छे लगेंगे, नहीं करते हुए अच्छे लगेंगे ना, तो भाई जीने दो औरतों को। और इन ब्लॉगर्स का एक तरीके से ना समझो मुसीबत है इनके ऊपर, इनको ओवर रिएक्ट करना ही है। अगर ये नॉर्मल रिएक्ट करेंगे तो क्या ये व्लॉगिंग के अंदर सेंसेशन क्या बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, सनसनीखेज फैला सकेंगे। हाँ यार छोड़ो ना इंग्लिश को। अच्छा मैं क्यों बता रही थी कि ये दादी के घर पे लगा तो इसलिए ज़्यादा ओवर एक्टिंग हुई। हालांकि इससे पहले ना कल मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए, और फिर मैंने जाके देखा तो वाकई इसको ना ज़ुहान को एक बार और भी लग चुका था। कल जब वो बलून से खेल रहा होता है ना, उस टाइम पर भी वो गिरता है तो उसको वहीं पे चोट लगती है। और इसके बाद भी 2-3 बार वो जब भी गिरा है तो उसको वहीं पे चोट लग रही है, यानी उसके होंठ के ऊपर वाले हिस्से पर ही। तो इस वजह से वो हिस्सा उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो गया है। तो मे बी देखो यही था वो व्लॉग। होप सो कि आपको पसंद आया हो मेरा रिएक्शन। अच्छा जी सॉरी, बट मैं आज ना आपके रिप्लाई नहीं कर सकी अब तक ना कमेंट्स के, बट मैंने जितने भी कमेंट्स मेरी नज़रों से गुजरे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स है। आप लोग बात को समझते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरी बातों को समझते हो, मेरे पॉइंट्स को समझते हो, मैं जो बताना चाह रही होती हूँ उस चीज़ को समझते हो कि यार मैं किसी के ना इमोशंस पर नहीं ट्रोल करती, मैं किसी को किसी की जर्नी पर ट्रोल नहीं करती, मैं किसी के जर्नी पर बात नहीं करती कि नहीं नहीं ये तो 2 नंबर हुआ है, ये तो नहीं। मैं जस्ट उन्होंने जो काम किया होता है या जो उनके व्लॉग्स में दिख रहा होता है, मैं जस्ट उन पर नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ कि एक नॉर्मल लोगों की ज़िंदगियों में किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं और एक व्लॉगर्स की ज़िंदगियों में क्या वो दिखा रहे हैं। और ये बात से आप लोग बहुत अच्छे से सहमत करते हो कि भाई उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं इनसे, देन उसके बाद वो घर में इन सब चीज़ों को लेके जंगें मचती है। मेरी वीडियोस से कभी भी ये चीज़ मैं नहीं, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हर चीज़ में शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस बहुत लिया है। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मेरी ऑलरेडी शादी को इतना टाइम हो चुका है, एक छोटी उम्र की शादी की हुई है, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। एक नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि जो चीज़ मैंने फेस की है बस सामने वाला उतना ही फेस कर रहा है तो वो ठीक है, और अगर वो मुझसे ज़्यादा फेस कर रहा है तो वो तो ड्रामा कर रहा है। ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग रिएक्शन होता है, हर किसी पर अलग बात होती है, मैं इस चीज़ को हमेशा मानती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर जाते हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा नहीं होता है जितना ये व्लॉगर्स अपने एक्स्ट्रा दिखा जाते हैं ड्रामे। ओवर रिएक्शन हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं, दिखा जाते हैं, तो इतना नहीं होता है। खैर
माँ बाप हैं उनको फ़िक्र होती ही है। लेकिन अच्छा यहाँ पर ना सुफियान खुद भी एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ज़ोहान बोलता है क्या सारा दिन ब्लॉगर में लगे तो अपनी उसमें लगे रहते हो कमाने के चक्करों में और मेरे पे ध्यान नहीं देते हो। तो कहीं न कहीं इनको भी एहसास है कि वो अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास है, बट शायद वो भी अपनी ज़िंदगियों में करियर बनाने में लगे हुए हैं। फिर मुझे लगता है कि देखो जब आपको एक चीज़ करियर पे फ़ोकस करना हो ना, जब आपको लग रहा हो कि माँ और बाप दोनों नहीं पहुँच पाएँगे, तो फिर शायद आपको थोड़ा वक़्फ़ा गैप ले लेना चाहिए कि नहीं यार, हम बच्चे को इस टाइम तक हम अपने बच्चे को पैदा करें जब हम दोनों उस पर कोई एक उसकी प्रॉपर केयर कर सके, या हम उसको वो प्रॉपर केयर के लिए प्रोवाइड कर सके, नैनी प्रोवाइड कर सके, ताकि ख्याल रख सके जो 24 घंटे उसी के लिए हो, जिसकी ज़िंदगी में और कोई काम ना हो, जिसकी ज़िंदगी में वो बच्चा ही इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे लगता है कि फिर आपको करियर के लिए गैप ले लेना चाहिए। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। बट अब इन लोगों ने घाई-घाई में बच्चा तो पैदा कर लिया कि नहीं, नहीं बच्चा 25 साल की उम्र से पहले बोला हुआ है, नेता के लिए आगे चलते हुए और प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कर तो लिया, लेकिन साथ में उनको उनका करियर भी सेट करना है। देखो ज़िंदगी भी सेट करनी है, बगैर पैसों के ज़िंदगियाँ नहीं चलती हैं। ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, नहीं 20,000 रुपये महीना मिल रहा है तो हम इसमें बच्चा गुज़ार सकते हैं। नहीं, वो कोशिशें करेंगे कि हमें ज़्यादा मिल जाए, और अगर दोनों फिर कोशिशें कर रहे हैं, अब दोनों पूरा-पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, अब मॉडेस्टी जब है, तो वो पूरा-पूरा दिन जब घर घर से बाहर रहते हैं, बच्चा पीछे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रहा होता है, कभी नानी के पास, कभी दादी के पास। बच्चे की पूरी रूटीन डिस्टर्ब होती है, यानी प्रॉपर वो बच्चा अपने घर के अंदर सेट नहीं हो पा रहा है। कभी वो वहाँ सेट होता है, कभी बच्चे को सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, पता है? कहीं नानी-दादी के घर छोड़ दो तो वो 1 दिन तो उसको सेट होने में ही समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो बेचारा जैसे ही कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद वो सेट होने को लगता है तो उसकी जगह बदल देते हैं। तो बच्चा भी ऐसे डिस्टर्ब रहता है, और इस वजह से बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम पर, सोने पर बहुत फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से भी, अगर आप नोटिस करोगे तो। अब या तो ये हो सकता है कि भाई आप लोग एक ऐसा जॉइंट फैमिली वाला घर ले लो जहाँ पर दादी के साथ आप लोग रह लो, या नानी की फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आपको सही लगता है, एक बंदा रह ले, ताकि एक बच्चा ना अपनी रूटीन पे सेट हो, एक नैनी वगैरह आप लोग अफोर्ड कर लो, ताकि बच्चे की फिर सही से केयर हो पाए। ये बच्चे के साथ साथ व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें, आपके बच्चा मस्तीखोर है, ठीक है ना? एक होता है नॉर्मल बच्चा, होता है जो लेकर अपनी चीज़ें बैठा होता है, तो वो ठीक होता है, लेकिन मस्तीखोर बच्चे को आपको संभालने के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, और एक्स्ट्रा केयर में 24 घंटे ऐसा एक कोई बंदा होना चाहिए जो उस बच्चे पे नज़र करके, अब बांध बोला कि हम बांध के रख देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, अब डॉक्टर्स वगैरह भी मना करते हैं बांध के रखने का बच्चों को, पहले की माएँ रख देती थी भाई बांध के ना बच्चों को, तो अब डॉक्टर्स ही मना करते हैं कि नहीं भाई, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो बस इनका ये है कि इनकी ख्याल, इनके पीछे केयर करनी पड़ती है, इनके पीछे भागना पड़ता है, 24 घंटे इनके पीछे नज़र रखनी पड़ती है, बस यही होता है। खैर, आप लोग की क्या राय है इन सब में, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।